No. कितना है? 40 है। 200 रुपये का है? 200 का ले लो। चालीस उसके पास भी है तो कल 200 क्या और दे देंगे। ठीक है। Now this plus सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो। It is 3/2x plus 1 ऑन कर दीजिएगा वीडियो। तो that is 3/2x का क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस that is x plus y क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो इसका फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ प्लस नहीं होगा, प्लस क्यों बोल रही हो? 3xy के बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहाँ आपने प्लस बोला, प्लस मत बोलिए, ठीक है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, अब ब्रैकेट में क्या होगा? x प्लस वाई, ये बात सही है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और फर्स्ट इंटू प्लस सेकेंड, ठीक है। तो निष्का इसका क्यूब बताओ। अच्छी बात है। 27/8 x क्यूब प्लस 1, मानसी ये बता जरा। 9x/2 और ब्रैकेट में है 3/2x प्लस 1। नाउ 27/8x क्यूब प्लस 1, प्रद्युम्न इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 27x स्क्वायर बाय 4, 27x स्क्वायर बाय 4 प्लस 9x/2, 9x/2। अब चलो देखें, the similar is the fourth part, x minus 2/3 y, that is whole cube। तो रश्मिता x minus y whole cube बोलो। x क्यूब, हाँ हाँ, 3xy x minus y, तो that is x क्यूब पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। जस्मिता मैंने ठीक लिखा कि गलत? गलत है, तो होल पे आएगा ना, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x y, अब ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस y, तो दैट इज x क्यूब। जस्मिता आगे बोलो, यहाँ क्या लिखें? ब्रैकेट हट गया है, ब्रैकेट बैक बोलो। माइनस 8y 27y क्यूब, आगे इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई करोगी।
श्रेया बोलो, Sir, 6xy थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, बोलो। minus 6 by 9xy. आप बोलो जस्टिन। सर 6xy minus 6xy by 3. आप बताइए दिवांश। सर एक्स क्यू सर माइनस एक्स माइनस 2xy हाँ, क्योंकि 3 से 3 कट रहा है। सर माइनस 2xy इनका स्टेप बहुत बोल्ड था, ये बहुत अच्छा बताया। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ये बहुत बड़ी बात थी। आज के ज़माने में कोई करता नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। -2xy और x -2/3 नीचे ऊपर का कटता है तो इन्होंने मल्टीप्लाई कर दी, तो कोई बात नहीं, ये तो होता है। दैट इज 8/27/3। जसमिता मल्टीप्लाई करो, बताओ। बोलोगी तो गलती पता चलेगी, बैठने से कुछ नहीं होगा, साल निकल जाएगा। बोलो, कुछ भी बोलो। श्रेया बोलो, मत बोलो, वैसा भी दिया है, बोल भी नहीं रही हो। बोलो, मल्टीप्लाई करो। इतने छोटे से मल्टीप्लाई में 6 से कर रही हो, अभी भी बताने में दिक्कत है। बोलो -2x²y -2x²y। यहाँ बोलो Plus 4/3 4/3y² xy²। सही है। बोलो रिया, नो सर आदित्य किसका? आदित्य आदित्य। ओके आदित्य। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ अब जरा देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में 8 और 8th क्वेश्चन हाँ 8 है क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें जो चीज कॉमन आ सकती है, कॉमन निकालो। कितनी चीज कॉमन आ सकती है, बोलो? 6ab आ सकती है, तो 6ab अगर हमने इसका कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा? 2a प्लस बी। तो क्या तुम्हें अभी भी ये आइडेंटिकल नहीं बना है, हमें क्या बनाना है? x³ प्लस y³ और प्लस 3xy और x प्लस y। अगर इतना होगा तब तुम लिख सकती हो x प्लस y का क्यूब। अभी नहीं लिख सकती हो, क्योंकि अभी यहाँ 3 दिख ही नहीं रहा, और 3 भी दिखना चाहिए और फर्स्ट टर्म भी दिखनी चाहिए। तो क्या आपको यहाँ 3 दिखा? नहीं ना, फर्स्ट टर्म दिखी नहीं दिखी। तो अब मैं इसे मानसी क्या लिख दूँ, बोलो? 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ क्या लिखो? 2 तो नहीं लिखा जा सकता है, इसको लिखो 3ab। 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। देखो 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड, बन ही गए 6ab। यहाँ क्या है? 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो 3 तो लिखना पड़ेगा ना। तुम 2 कैसे लिख दोगी? फार्मूले में 2 होता ही नहीं है। क्या लिखना पड़ेगा? 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड। अभी बिल्कुल यही चीज बन गई। अब बोलो इसे क्या लिखा जाए? सर इस तरीके से हो सर सकता है। 2a प्लस b का होल क्यूब। वैसे भी बता देंगे, जैसे दूसरी तरीके से। अब बोलो सर 2a प्लस b का होल क्यूब। 2a प्लस b का होल क्यूब। और इसका तुम क्यूब को अलग अलग नहीं लिखती हो, तो इसको तुम्हें अलग अलग लिखना होगा। जो भी फैक्टर होंगे ना, उससे मार्क्स कटे हैं आपके। चलिए अब देखिए, एक अलग मेथड भी है जो जस्टिन ने किया है। जस्टिन इसको किस तरह से करते हैं? इसको क्या लिख दिया? हाँ 2a का होल क्यूब बोलिए। चलिए b का होल क्यूब प्लस 3a² b 3a² b और प्लस 3ab²। हाई यही चीज 6ab²।
और ये क्या है 4 हुआ 4 3 या 12 12 a स्क्वायर, ये सही है। तो ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं जस्टिन, बोलो जरा जस्मिता। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस XY square. दैट इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2a प्लस b का होल क्यूब। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज इसी का सेकंड पार्ट। 8a का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस प्लस 6ab स्क्वायर। मयंक ये फर्स्ट वाले मेथड से जरा बताओ इसे कैसे लिखें। 2a का होल क्यूब अब कुछ कॉमन लो, 6ab कॉमन ले। सिर्फ 6ab लेना है कि प्लस माइनस में भी कुछ बोलना चाहते हो? माइनस 6ab, तो अंदर क्या बचेगा 2a और क्या बचेगा माइनस b। अगला स्टेप बताओ 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ बताओ 2 तो जस्मिता भी बता रही थी, जबकि फार्मूले में 2 नहीं है, फार्मूले में 3 बताया था कि नहीं 3xy। तो क्या लिख दें 3, अब बोलो 2a इंटू b और यहाँ 2a माइनस b, सही है। इसका फार्मूला जस्मिता बताओ, अब कौन सा हम यूज करेंगे बताओ जरा। एक्स क्यूब माइनस आगे माइनस 3 A square B. ये वाला बताओ, इसका ना ब्रैकेट वाले X square Y. 3xy और ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस वाई। ये वाला करना है ना, जो होगा वही तो लिखोगी। दैट कम्स एज x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए 2a माइनस b का होल क्यूब, तो कम्स एज 2a माइनस b और 2a माइनस b और क्या है 2a माइनस b। बात समझ आ गई? ओके, नाउ सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा। कौन सा ये वाला? सर इसमें हमने 6 कॉमन क्यों ले रहे हैं, 3 क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने इसमें अदिति आप बोल रहे हैं क्या? यस सर। 6ab हमने कॉमन ले लिया, फिर इसके बाद जितना कॉमन आ सकता है मैक्सिमम ले लेते हैं, फिर उसमें से 3 बाहर निकाल देते हैं और फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसे कर देते हैं। तो ये यही चीज बन गई ना। मैक्स बात नहीं करो। लेकिन फॉर्मूला में तो सर फिर 3xy होता है, तो हम लोग डायरेक्टली 3xy क्यों नहीं ले रहे, 6 पहले कॉमन क्यों ले 6 रहे? इसलिए क्योंकि इसी में सेकंड टर्म का 2a भी छिपा है। अगर तुम 3 लोगे फिर से 2 बाद में कॉमन लोगी तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। जब आप मैक्सिमम कॉमन निकालोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें से 3 भी अलग हो जाएगा। फिर हमने इसको स्प्लिट किया है, 6 को कैसे स्प्लिट किया है, 3 को कॉमन ले लो और जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनका आइटम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या 3xy नहीं बन गया है? यस सर। तो मैक्सिमम कॉमन निकालोगी तो उसके बाद फिर अगले टर्म में 3 पहले लिख के जो फर्स्ट टर्म है वो लिखो, जो बच जाएगी वो सेकंड टर्म होगी, ठीक है। 3 लिखो, फिर फर्स्ट टर्म जो है वो लिखो, फिर जो बच जाएगी वो सेकंड टर्म होगी, ठीक है। अब इसी सर चीज मतलब 6a भी लिखना जरूरी है? 6ab तो एक इंटरमीडिएट स्टेप है। और अगर तुम यहाँ पर ऐसे करती हो, मान लीजिए आपने ऐसे नहीं लिखा, आप सोचती हैं कि मैं 3 ले लूँ, तो अंदर फिर 3 लेने के बाद अब आप क्या करना चाहती हैं, बोलिए। तो फिर 2a ले लेंगे फिर इंटू p। अच्छा ऐसे लेना चाहती हो 2a इंटू यस सर। उसमें एक टर्म स्किप मानी जाएगी, कर तो सकती हो आप, लिख दीजिएगा ऐसा। और फिर इसे 2a माइनस b ऐसे लिखना चाहती हैं, यस ऐसे सर। कर लो, ऐसे कर लो। तो ये टर्म ऐसे ओके, करना, ओके। चलिए नाउ
जस्टिन ये 2 सवाल करके दिखाएंगे, आ जाओ। नहीं कोई भी टेंशन कर सकते किसी भी टाइप से x माइनस 2/3y का होल क्यूब 3/2 है, हर्षिता आइए, का होल क्यूब दोनों करो। चलो आ सकती हो? कौन सा करोगे? ऐसे नहीं होता है, माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगाओ, अंदर थोड़ी ना लेना। तुम्हारे पास क्या x माइनस वाई का फार्मूला नहीं है, उसको अंदर छिपाना थोड़ी ना है। जब तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर था ना एक क्वेश्चन, वहाँ तुम छिपाती थी बाहर प्लस प्लस, यहाँ तो तुम्हारे पास माइनस का फार्मूला ऑलरेडी है, तो तुम अंदर अंदर क्यों निगेटिव ले जा रही हो? अंदर माइनस मत ले जाओ, माइनस बाहर रहेगा और 2/3y और इस पे होल लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, माइनस पे मत लगाओ, क्योंकि फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, यही तो होता है। और ये माइनस तो बीच में आ ही गया कि उसका रखना चाहते, उसका नहीं रखना है, वो तो फार्मूले का माइनस है ना। चलो फिर से देखो ना, तुमको जब मैं ये कहता हूँ कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो तुम क्या a स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर करती नहीं करती हो ना? क्यों? क्योंकि माइनस तो फार्मूले का है ना, जो चीज़ फार्मूले की उसके लिए अलग से नहीं लगाना जरूरी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो तुम वो उसी का लेके चल रही हो y के साथ, y के साथ नहीं, वो चीज़ फार्मूले की है निगेटिव, तुम y के साथ क्यों उसे मान रही हो? वो तो फार्मूले का निगेटिव है ना। कई बार ऐसा सवाल होता है, देखो x प्लस वाई माइनस जेड का अशिता, तब ऐसे में फार्मूले में निगेटिव फिट नहीं बैठता है, तब तुम्हें ऐसा करना पड़ता है x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, तभी करना पड़ता है कि नहीं? यहाँ छिपाना पड़ रहा है, वहाँ नहीं छिपाना है, क्योंकि वहाँ तो ओपनली क्या है कि वो फार्मूला है तुम्हारे पास, और तुम्हारे सवाल में कई गलतियाँ हैं, तुम्हें फार्मूला ही नहीं पता होगा, क्योंकि फर्स्ट क्यूब माइनस सेकेंड क्यूब माइनस 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यहाँ भी तुमने गलती कर दी, तो फार्मूला देखना पड़ेगा तुमको कई बार। चलो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, एक डाउट, हाँ आओ मानसी, ये दोनों करो। मैक्सिमम कॉमन ले लो, 36 ये भी कॉमन लो, फिर 3 कॉमन निकाल के फिर पहला इंट्रोड्यूस। सर नहीं होगा 36 अगर लेंगे, 36 ये भी ले लिया, यस सर। अब अंदर कर लो। सर आपका आएगा 4a, सर 4a माइनस 3 आएगा सर, लेकिन 4a माइनस 4a ले लो। ये भी, हाँ मानसी कहाँ गलती किया है? गलती बताओ कहाँ पर? गलती बताओ, इनाम पाओ, गलती बताओ। प्लस भी नहीं होता है, 2a प्लस, और एक गलती बताओ। जस्टिन थर्ड स्टेप में क्या गलती है? हाँ बोलो। हाँ क्योंकि वो उससे फार्मूला बनता ही नहीं है,
और ए प्लस बी यहीं पे गलती कर रहा है। ये तो ये यहाँ ही कर रहा था ना जब मैं पढ़ा रहा था, तभी मैं समझ में आ गया एक भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये भी गलत है वो भी गलत है। चलो जमा ही देगा तो कहाँ कर पाएगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट है। देखो ए लिख रहा है, शुरू से इसने समझा ही नहीं सवाल, जब हम समझा सोच रहा था कि बाद में समझ इसके ये हर सारे स्टेप ही गलत है, यहाँ पर भी गलती करता जा रहा है लगातार। सर मैं जबकि ये दूसरी बार करा रहे, रिवीजन में भी इसने गलत कर दिया। आओ मैं सर आपकी आवाज लो आ रही है थोड़ी सी। अभी ठीक कर देंगे आवाज। चलो अब सर। नेक बैंड लगा लेंगे, कल से सही हो जाएगा। ए माइनस बी नहीं होगा, वो होगा 3a माइनस जो भी तेरे टर्म फर्स्ट के सेकंड टर्म हो तो ये लिखना सही। अब ये देखो इसने ये सही कर रहा है। देख 3 2a होना चाहिए, नहीं a माइनस ए प्लस बी कैसे लिखते थे, ऐसे वहाँ भी गलती की। अच्छा आप मुझे हाँ। लिखने में भी हो गया था सर। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर ही देती, उसको बचा बचा के क्यों, चलिए यही काट के कर देती। काटो कितना आया, 2x क्यूब कहाँ से आ जाता है। पहले तो सही कर लिया, अगला करो। नाउ अगला सवाल ऊपर उतार लो, वहाँ कर लो। हाँ उसी के आगे से चाहे तो ये ठीक किया है। देखो इस महीने में भी कौन आया था इसको करने, यहाँ निगेटिव नहीं लगाया। हाँ निगेटिव लगाया था, जबकि फार्मूले में उसने कितना क्लियरली लिख दिया नहीं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को पेपर पे करो, यही 4 क्वेश्चन। दैट इज एक्सरसाइज के कौन से हैं, जो भी तरह ये दोनों और इसके ये दोनों, 6 का थर्ड फोर्थ और 7 का 8 का फर्स्ट सेकंड। चलो जो बोर्ड पे है वही चलो। इस पे नहीं कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही। इसके आगे लिखा है ये लो, सेम 4 क्वेश्चंस। ओके अरबिया तो सो कौन सी क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। सही है, दोनों ही पेपर दे दिया है, यही 4 क्वेश्चन पर। ओके नाउ देखो 6th का थर्ड एंड फोर्थ और 8th का फर्स्ट एंड सेकंड। तो फार्मूला लिखना है, हाँ तो फार्मूला फॉर्मूला लिख दो। कभी भी जस्टिन ये नहीं सोचना है कि हाँ अब तो अच्छे अच्छे लोग छुट्टी चले गए, बाकी बचे हुए हमसे ज़्यादा मूर्ख हैं इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचो कि मूर्ख है, देखो कुछ ने आगे कर दिया।
ये 22 ही है 22 ही है उल्टो 22 है, ओल्ड एडिशन का ही है। सो इसमें देखिए ओके सर। तो पहले का दैट इज एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो दैट इज चाहे पहले इस पे स्क्वायर लगा दो, एक ही बात है। और प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। नाउ इतना हमने कर लिया है। तो रियान बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा? सर 27 ए का होल सर 27 ए क्यूब हाँ प्लस सर प्लस 64 बी क्यूब आगे इसको पहले स्क्वायर सर करो। फिर आएगा स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर सर 27 ए स्क्वायर तो ठीक है, इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके सर करो। 9 ए स्क्वायर ठीक है, आपने मान लो 9 इंटू 3 कर दिया 27 ए स्क्वायर और इंटू 4 भी बच रहा है अभी। तो अभी और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करो जरा 3 3 सा सर 9 ए और इसको इंटू करो। 16 बी स्क्वायर अब और आगे करो, भी पूरा नहीं हुआ है। तो 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब, जरा इसको मल्टीप्लाई करो। सर 108 ए स्क्वायर बी 100 ए आदित्य आगे भी बताओ। 16 का करो 9 में। तो 144 ए बी स्क्वायर सही है, तो इस तरीके से हो गया। श्रेया समझ में आया? एक बार समझो, दैट इज पहले का क्यूब प्लस दूसरे का होल क्यूब 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा 3 इंटू पहले का स्क्वायर किया कि नहीं, और दूसरा प्लस 3 इंटू पहला दूसरे का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो तुम उधर देखे बिना मुझे ये फार्मूला बताओ, x प्लस वाई का क्यूब बताओ जरा। तो स्क्वायर बताने में बात ही है। चलो बोलो। फिर से बोलो। इज इक्वल टू सही है। आगे चलो, अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 22nd एग्जांपल का सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में अर्पित यही चीज निगेटिव में दी है, दैट इज 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब अगर हमें करना है तो क्या क्या कर देना चाहिए? x क्यूब माइनस वाई क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या आएगा? जो y का स्क्वायर है वहां पे निगेटिव नहीं आएगा, तो प्लस 3xy स्क्वायर। या तो तुम जब 3xy कॉमन लोगे तब भी x माइनस वाई आएगा, वो भी से प्लस ही बना देगा। समझ आए बात कि नहीं? तो शीट ले लो। अब मुझे हर्षिता तुम ये फार्मूला बता सकती हो क्या? एक बार जस्ट देख के ग्लांस एंड टेल मी। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि जब तुम इस फार्मूले को लिखोगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, देखो अर्पित, तो भी क्या प्लस नहीं हो जाएगा? ये माइनस इसके साथ प्लस नहीं बनेगा वाई स्क्वायर में, तो ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। बोलो जरा। x cube minus y cube minus
3x³ y क्यूब तो होता ही नहीं है। x² y हाँ प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, बोलिए अर्पित जरा। हाँ मतलब रिपीट करो। बोलो। इज इक्वल्स टू ठीक है, रिपीट करो ये फार्मूला। उस तरीके से करना है। अब देखो 2 सवाल कर रहे हैं प्रीतिका, बोर्ड पे आना तो बता देना है, ठीक है? जो आता हो आ जाए करो। ओके, अब इसमें पहले लिखो x का क्यूब और माइनस y का क्यूब, ठीक है? और माइनस 3x स्क्वायर y। इतनी बात समझ में आई प्रीतिका? माइनस 3x स्क्वायर y और प्लस 3x y का स्क्वायर। सही है? अब बोलो इसका क्यूब बताओ। जसमिता सर 125 पूरा बोलो। होल लगा दो, फिर होल लगाओ, फिर कोई फिर और एक बार तोड़ेगा। जब सॉल्व कर दिया तो होल तो होगा। p का क्यूब, आगे बोलो। माइनस 27 क्यूब। इसको धीरे धीरे सॉल्व करो, ठीक है? पहले अंदर खोलो तो कितना आएगा? बोलो 125 आ जाएगा। 5 गलत मत बताया करो। 25 आया, 25 का जरा 3 में मल्टीप्लाई करो। सर आपका 45% चार्ज। हाँ हाँ बोलो। दैट इज 75 p स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। और इसमें करो, इसको करो जरा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? अब 5 3 जा 15p और इंटू 9 क्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 125 p क्यूब माइनस 27। अब ये देखो यहाँ से कितना आएगा? 225 minus 225 p square cube और प्लस ये करो 59 जा 135 ना p क्यूब स्क्वायर। इतनी बात हो गई? चलो ओके, आगे देखो। दैट इज हाँ 3a प्लस 4b का होल क्यूब। और दूसरा कौन सा सवाल है? 5p माइनस 3q का होल क्यूब। चलिए प्रद्युम्न आ जाइए। ओके श्रेया आइए, देखें क्या कर पाती हैं। आइडेंटिटी नहीं, बस सवाल करो। क्या वो तो क्या आंसर? ये तो आंसर ये है। फर्स्ट सेकंड की तरह ये बस इसको एक्सपेंड करना है। x जीरो प्लस y टू बस अच्छा वहाँ निकाला है। xy ब्रैकेट में दूसरा मेथड बताना है। तो ये क्या कह रहा है? कितना परसेंट बचा है? सर 5 सर 4 अभी 3 चलो 2 1 टर्न ऑन।
अच्छा, अरे तो सुपर पावर से सर आपका भी ओप्पो F11 Pro है। कुछ ऑन हुआ, ठीक है 5%। काश होता। 3a² 3ab सही करो। कहाँ गलती की निष्का? चलो इतना ठीक है, फिर 4 का क्यूब नहीं कर पाती है ना, इतना तो चलेगा ना। चलो सर मैं वो बहुत हार्ड हो गया, 4 का क्यूब सब नहीं कर पाते। सर 64 जस्ट बताओ, अभी बुलाते हैं आपको ही बुलाते हैं। किसका क्यूब है? इसके लिए हार्ड है ना। नो 20 हाँ इन्होंने भी कहीं गलती की है, ये तो पूरा गलत कर रहे हैं। 3a का क्यूब गलत किया है। 3 × 3 × 3 क्या होता है? सर अरे 27 27 और a × a क्या होता है? तो क्यों नहीं लिखा? देखो अगला भी ठीक करो, अभी ये भी गलत है, 16 नहीं होगा। क्यूब है इसमें। ठीक ठीक क्यूब करो 4 का, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अभी श्रेया और बुलाया जाएगा एक बार। ये भी गलत किया है तुमने। 3 का स्क्वायर करो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 बोलो। और 9 3 जा। अब एक बार बुलाएंगे, चलो अर्पिता। मैंने भी कर दिया। तुम्हारा कमाल सामने भी कर दिया। सही है। सर हाँ सर कर दिया। 1 मिनट, ये सब सही है, सर गलत है ये गलत कर दिया। ये इसने क्या किया ना, फार्मूले गलत लगा दिया है, सर। तब से आइडेंटिटी गलत लगा। सर यहाँ प्लस है तुम्हें, और यही यूज़ करता है, हर बार गलत भी लगाना है। चलो ना सर 3 क्यूब भी लगा दिए, सर स्क्वायर लगाओ। सर करते हैं। चलो इतनी बड़ी मिस्टेक 16। हाँ बोलो मानसी, कहाँ गलती की है? अर्पित ने। और ये 3a का स्क्वायर लिखा है, होल भी नहीं लगाया। ऐसे तो a पे स्क्वायर लग गया, 3 अनअटेंडेड है ना। अगर किसी का स्क्वायर करो तो पूरी टर्म में सर लगा। मैं चलो आप आ जाओ। आप सिर्फ इतना हाथ उठा देना बुलाने में, जब आपको आना। आइडेंटिटी लिखनी है वो तो आओगे। सर। हैं? सर हाँ आइडेंटिटी नहीं लिखनी। फर्स्ट में ये भी फार्मूला होता है, 3x² y + 3x²। समझने की बात नहीं, दैट इज 3x² y + 3x², x³ + y³, x³ + y³ 3x² y + 3x²। ओके, x³ + y³ + 3x² y + 3x²। इसी तरीके से करना। ओके, अगला देखिए। नाउ सर कर लिया ठीक। कर लिया। हाँ सर पूरा वापस कर लिया। तो क्या अभी आपको बुलाते हैं।
पर्सन तो आ रहे हैं, चार जो फोन डाउन। देखो हाँ करो, दोनों ही करने, क्यूब लगाओ। रुक जाओ, उसको बताओ नहीं तो कर लेगी, मेरे पेन का नुकसान कराएगी। चलो इसने क्या किया है, इसने फिर फैक्टराइज कर दिया, मतलब फैक्टर था पहले फिर क्यूब कर डाला। बहुत बहादुर हर चीज़ की रिवॉल्यूशन ला दी गई इसने, और इस बार इसने नया फैक्टर बना दिया जो था उससे अलग, लेकिन जो है वो गलत है, हमारा वाला बड़ी बात है। देखो कि इसमें इसने क्या कर दिया कि बोला आपका फैक्टर अलग है, मेरा देखो नया पेशकश, इसी का क्यूब कर देगी 27a + 64b का क्यूब, जो था उसके अलावा दूसरा बना डाला उससे। आम के फल से मैं इसे अमरूद का शेक बना डाला, है वही चीज़ लेकिन दूसरी चीज़, बस इतना ठीक है। सर मैं आऊँ? वो ये भी देख लेगा गलती से बोर्ड पे, सर मैं आ जाऊँ? गलत सीख लेगा। आ जाओ। कौन सा सीखा आपने? ठीक हो, इतना तो जितने सवाल हो गए इनका ठीक है। एक और ये ठीक है। उनके पापा बोलते हैं जिसमिता के कि मेरे बच्चे को रटाते नहीं हो, सिर्फ आप समझा देते हो, उसको बैठा के रटाया भी करो। सर मैथ्स तो कोई रटते ही नहीं। रटाएं फिर अलग से बैठा लो इनको। सर 2 क्वेश्चन के 10 के मिल ना। गए। 2 क्वेश्चन में 10 के मिल गए। ओके, तो अब हमारे पास अच्छा फिर से ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं। इसी का अगला 23rd क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 23rd में है 104 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू, से अब करा रखे हैं। नहीं ये तो नहीं हुआ है सर अपने टेस्ट में भी दिए थे। 1, लेकिन मोस्टली गड़बड़ हुआ है। देखो 104 का क्यूब, जसमिता देखो इसे क्या लिखा जा सकता है? 100 + 4 का क्यूब। आगे क्या लिखा जा सकता है? 100 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 4। इतनी बात समझ आई? ये भी तो फार्मूला है कि नहीं? 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 × 100 स्क्वायर × 4 और 3 × 100 × 4 स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं। तुम्हें ये पसंद आता है कि वो? ये ठीक है। 100 का क्यूब बताओ। वन में कितने 0? 6 क्यों नहीं? तुम तो बहुत लिबरल हो। So that is 1 2 3 4 5 6। 4 का क्यूब श्रेया 64। यहाँ से क्या आएगा? बहुत देर लगाती हो। 1200 और यहाँ 100 प्लस, इसको ऐसे ही लिखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 64। श्रेया 1200 का मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। बोलो 1
1,20,000. 1 और इसके आगे 2 के आगे 1 2 4 0 1,20,000 हुआ। इसका इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब इसका इसे मल्टीप्लाई 4,800. 4,800 जैसा कि आदित्य ने बता दिया। अब इन सबको ऐड करो 1 2 3 4 5 6 और 1 लाख। अभी ठीक किया है, लो चलो एंड लो। अब देखिए तो इन सबको ऐड करो, इसमें पीछे से चला करो 4 0 2 1 दैट इज 4 8 0 0 और देन 64। तो क्या हो जाएगा 4 6 8 4 2 1 1। तो 1 1 2 4 8 6 4। अगला देखिए 999 सेकंड है 999 का क्यूब, उसे क्या लिखा जा सकता है बोलो? 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, तो 1000 का क्यूब। आगे बोलो श्रेया जरा, -1 का क्यूब आगे बोलिए। बताएंगे नहीं। 1000 माइनस 1, 1000 का क्यूब बोलो। 1 के आगे कितने जीरो? 90 बोलो। हाँ क्योंकि 3 है तो 3 3 लगा दो, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना हो गया? 3000। और ब्रैकेट में कितना है? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन चलेगा, कहीं एक्चुअल नहीं करना है। 999 नहीं लिखना है इसको, क्योंकि वो कह रहा है विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। इसमें 3 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? क्या 6? और यहाँ से क्या आ गया? यहाँ बोलो श्रेया, यहाँ क्या लिखे? प्लस 3000। तो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं भाई? 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में 3 आ जाएगा ऐड करने पर। तो दैट इज यहाँ पे 3 आएगा। उसके पहले कितने जीरो पड़ रहे हैं? 3 4 5 तो 3 और ये आ गया। और यहाँ पे कितना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6। सो 0 0 0 0 0 और इस वाले डिजिट पर 1 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो दैट इज 1 0 0 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 4 जीरो हैं, पूरे 9 हैं। और इसको कैसे करें? 1 0 0 0 2 0 और फिर 3 माइनस करो। अन्य इसका बताती जाओ। हाँ 799. yeah. That comes as 99700 or 2999. Okay. तो आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट। हाँ ओके। समझ में आ गया? आगे आंसर टेस्ट बहुत इजी था।
जो पूछना है पूछ सकते हो। फार्मूले नहीं करना है ये। ये टेस्ट दे दे। हाँ ओके 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square। ठीक है, तो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए जस्टिन इसकी जगह क्या लिखें बोलो? सर 3 का होल क्यूब, इसकी जगह क्या लिखें? सर 5a होल क्यूब माइनस 5 माइनस 5a का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिखें? सर 3 इंटू 3 ब्रैकेट में 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पहले का स्क्वायर इंटू 5a इंटू पहले का स्क्वायर इंटू सेकंड। तो सेकंड क्या है? 5a। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। हाँ सर। 9 3 या 27 और 27 कौन सा क्वेश्चन है? ये 8th का थर्ड। अब यहाँ देखो सर यहाँ प्लस प्लस 3 3 इंटू 3 फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर। यस सर। तो 3 इंटू 3 और इंटू क्या लिखें? 5a होल स्क्वायर। 5a का होल स्क्वायर। तो इससे भी वही आ जाएगा 225 लाएंगे 225। यस सर। सही है, तो अब क्या आ जाएगा बताइए? फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब और माइनस 3 फर्स्ट स्क्वायर सेकंड प्लस 3 फर्स्ट सेकंड स्क्वायर। यस सर। ठीक सर है? कॉमन ले ले। अब इसमें कॉमन नहीं करना है, आपने एक्सप्रेस कर दिया, बस फैक्टराइज कर दिया, कुछ कॉमन ही नहीं लेना है, क्योंकि ये तो हमारा फार्मूला है। जब ये चीज होगी तो ये किसके इक्वल होगी? फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर। यस सर। तो हमें क्या करना है? जब आपने उसके फॉर्म में लिख दिया, बस सब क्यूब के फॉर्म में लिखी। अब क्यों कॉमन लेना? सही है, तो इसे क्या लिख सकते हैं देवांश? सर 27 3 माइनस से 3 माइनस 5a का होल क्यूब 3 माइनस 5a का होल क्यूब होल क्यूब। फिर इसे लिख देंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस माइनस 5 5a इंटू 3 माइनस 5। 3 माइनस सर लेकिन आप तो कहते वेरिएबल हमेशा पहले लिखा जाता है वेरिएबल, माइनस 5a प्लस 3 का। वो तो प्रोडक्ट में होता है, ये तो टर्म्स है ना। जब मैं कहूँ कि दैट इज 3x, तो ये प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि x इंटू 3। ये तो टर्म्स है ना, तो टर्म्स तो जहाँ की होगी वही होगी। अब इसी का 8 का सेकंड देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b चलिए तो करा दे। प्लस 108 a b स्क्वायर। अभी नहीं करा, ये देखो, तो 64 a क्यूब। हाँ बोलो मैम। 4 a का होल क्यूब, चलिए तो करा रखा है। 3b का होल क्यूब। आगे बोलो। माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर 3b। अब यहाँ पर बोलो 3 इंटू 4a और 3b का 4 और 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो बहुत अच्छा बता दिया मैं। आगे बोलो 4a माइनस 3b का दैट इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब। दैट कम्स एज 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज की गई, जरा आइडेंटिटी तो बताइए मैं। सर x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू x क्यूब y सर मैं x स्क्वायर बताऊँ y और प्लस 3 इंटू x y। सही बोलो। सर x माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 3xy x माइनस 5।
बट यहाँ पर हमने वो अलग से ब्रैकेट वाली नहीं ली, अलग अलग ली है। ये दूसरी वाली कौन सी बताओ, x माइनस वाई का होल क्यूब। So x minus y का whole cube equals to x square x cube minus 3x square y plus minus 3x square y minus y cube। फिर से बोलो, कुछ स्किप कर दिया है। x minus y का whole cube equals to x cube minus 3x square y minus 3xy square। ये गलत करेंगे, बेसिक्स ही छोड़ देते तो हैं, मैं सबसे बताऊं? बड़ी तो दिक्कत है बेसिक ही में गलत कर देते हैं। तो मैं तो बताऊं? हम आगे उनको कहाँ बढ़ाएं, अरे वाई क्यूब कौन बोलेगा? आज आइडेंटिटी नहीं सीख पाए थे दिन में। हाँ बोलो। वाई क्यूब कौन बोलेगा? लास्ट में तो बोला ही नहीं। मैं लास्ट में x माइनस वाई को बोलो। तुम बोलते हैं। जल्दी बोलते हैं। अरे तो फिर तुम सही बताओ, ये नहीं बता पाए। आप बताओ x माइनस वाई क्यूब। सर x cube minus y cube minus 3x square y plus 3x y square। सही है, यही चीज की है ये, देख लो। दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ध्यान दीजिए आप भी। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो ना x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, अगर तुम ऐसे भी लिखते हो तो भी क्या प्लस नहीं आ जाएगा? देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस ही तो आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए निष्काम, अभी आप पहले लिख रही थी 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा एक्स स्क्वायर वाई है कि नहीं, और प्लस 3 इंटू पहला कौन सा है, क्या 3 है, और दूसरे का स्क्वायर। तो 25 करके 9 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब ये भी वही चीज़ है, बस सिर्फ नंबर बदले हैं। तो पहले का क्यूब क्या हुआ, क्या 4a का क्यूब और माइनस 3b का क्यूब, माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना? अब देखिए यही दो क्वेश्चंस करने हैं, जो कॉन्फिडेंट है वो आ जाए बोर्ड पे। नाउ 27 माइनस 125a क्यूब माइनस हाउ 135a प्लस 225a स्क्वायर। अर्पित आप भी आइए। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b बहुत कॉन्फिडेंस। ये 30 स्क्वायर। अभी कई लोगों को बुलाएंगे ये लोग। चलो तो मुझे भी आना है। हाँ, इसमें बुलाएंगे आप। ओके लो, हम मानसी तैयार कर लूँगी तो कर सकते हो जाएगी। हाँ चलो अर्पित आपका पूरा हुआ। कहाँ गलती की होगी इन्होंने? चलो करो, थोड़ा और करो, ब्रैकेट से कोई मतलब अभी ठीक कर जाए। तो सही कर रही है। उसके तीनों टर्म लिखो हर्षिता, अलग अलग करके लिखो। देखो ये सब पूरा सही कर समय आप बुलाते हैं। आप लोग इसका ये वाला कर लो जरा, इसके लिए आ जाना। ये सर कर लिया, मैंने कर लिया सर। कर दिया, दिखा। ठीक है, इसके 3 फैक्टर लिखो। काम तो सही किया है तुमने सर। ले
जस्मिता आइए। ये। बाकी सही है, एक कोई गड़बड़ी की है, चलो कोई बात नहीं। हाँ मानसी आओ। नहीं आओ। ठीक है ना, सही है। ओके अगला क्वेश्चन क्या है? इसी का अगला पार्ट भी कर लो। सर मैं सर बुलाते हैं थर्ड पार्ट। हाँ इसका ये पहला वाले में कहाँ गलत कर दिया इसने, मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ बताओ। हाँ चलो ब्रैकेट ही नहीं लगाती, यही तो गड़बड़ी कर देती है। ए स्क्वायर है, 5 है तो होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं लगाती है। सर मैं कभी लगा देती है, कभी नहीं लगा देती है। सर मैं इतनी बात हो गई ना। अगला क्वेश्चन एक समझा दे, फिर उसके बाद बताते हैं वही वाला क्वेश्चन। ये देखो लगा रही है, श्रेया लगा रही है। हाँ फिफ्थ पार्ट ना, फिफ्थ सीखो, फिफ्थ पार्ट देखिए। चलो that is 27 p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4 p। सर दीदी गुप्ता ने अपना हाथ रेस किया। आदित्य बोलो। आदित्य सर 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। हाँ ये देखो सही बताया, रुको जरा। दैट इज 27 p क्यूब को लिख रहे हैं आप 3p का क्यूब, और Yes, इसको sir. लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा इसका होल क्यूब क्योंकि होल लगाना जरूरी है। Minus फर्स्ट three. का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 पहले का स्क्वायर, 3p दैट इज क्या बताया आपने, 3p का स्क्वायर और into 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। ये जब तुम करोगे यही आएगा, देख लो इसको करो जरा। 3 into 3p into 3p into 1/6, जरा देखो जसमिता क्या यही आ रहा है। 3 से कट करो इसको तो 2 आया, तो क्या ये 9p/2 आ गया और 9p स्क्वायर, सही है। तो ये हमने किया, और ये फार्मूला क्या बताओ, 3x² y है ना। अच्छा जसमिता तुम अगला टर्म बता सकती हो, इसी से बना के दिखाओ। प्लस 3 3p, सही है। अब मैं इसको करके देखूं क्या इससे वही आता है, वही आ जाए तभी तो ठीक है। ध्यान दो, तो 3 into 3p into 1/6 into 1/6, क्या इससे कटा 2, इससे कटा 2, तो क्या p/4 आ गया, है वही चीज। अब हमारे पास हमने वो सब लिख दिया, उसी को तो एक्सप्रेस किया है। आगे बताओ जसमिता क्या लिखा है।
ये किस चीज का फार्मूला है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस, ये एक्स माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला। तुम तो कहीं भी क्यूब लगा देती हो। तो क्या लिखें बोलो श्रेया? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। आपको 8 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना है पेपर पे। 8 क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों करो। टाइम नहीं होगा जब तक ये तीनों सवाल नहीं करोगे। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ 8 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करो। यही तीन जो बोर्ड पे हैं। आइडेंटिटी लिखनी है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी तीनों में एक ही है, तो एक ऊपर लिख देना, एक बार लिख देना, यही वाली जो यूज कर रहे हो। ठीक है, जमा करो। कभी कभी पिछली सीट तुम्हें नहीं जमा की। इसका लेफ्ट साइड कहाँ है आइडेंटिटी का? सिर्फ एक ही साइड लिखती है, इज इक्वल टू देखो। पहले का स्क्वायर, आइडेंटिटी पहले लिख दो तब तुम्हें पता चलेगा ना। 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो हमको आएगा 9 जाओगे बोलो। एक्स स्क्वायर है अभी तुमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो अब इससे ये क्यों लिख रही है? तुमने क्यों नहीं लगाया? So done. क्योंकि उसी टर्म में एक्सप्रेस करोगे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड लिख पाओगे ना।